नमस्कार। सुर्खियों के बाद प्रदेश की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। कांग्रेस को आज एक और बड़ा झटका लग गया है। नेपानगर की कांग्रेस विधायक हैं सुमित्रा देवी कासडेकर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सुमित्रा देवी के इस्तीफे की पुष्टि विधानसभा सचिवालय ने भी कर दी है। लगातार एक के बाद एक झटका, एक तरफ सावन की झड़ी लगी है, दूसरी तरफ कांग्रेस से हृदय परिवर्तन करने वालों की झड़ी लगी है। इससे पहले प्रद्युम्न लोधी, याद करिए, इस्तीफा दिया, 8 घंटे बाद राज्य मंत्री का दर्जा पा लिया। ये तस्वीर भी आप उसी वक्त की देख रहे हैं। प्रद्युम्न लोधी उमा भारती के काफी करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस में आए, इसके बाद वापस बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने कहा घर ही तो वापस आए हैं। दूसरी तरफ सुमित्रा देवी कासडेकर, नेपानगर विधायक, इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के विधायक हैं सुमित्रा देवी कासडेकर, उन्होंने भी हाथ का साथ छोड़ दिया है। और कांग्रेस के एक विधायक के इस्तीफे पर, सुमित्रा देवी कासडेकर के इस्तीफे पर ट्वीट बीजेपी की तरफ से किया गया है कि अच्छा हुआ सरकार जल्द विदा हो गई, जिनसे अपना घर नहीं संभल पा रहा वो ना जाने प्रदेश का क्या हाल करते। इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क भी लगाया गया है। फिर से तय था बंटा धार, आगे एक्सक्लेमेशन भी लगाया गया है। जब फिर से तय था बंटा धार तो ये मार्क लगाने की क्या जरूरत थी। बहरहाल अब यह सियासी संग्राम, इस्तीफों की झड़ी लगातार बढ़ती हुई, यह भी कहा जा रहा है, यह भी दावा किया जा रहा है कि अभी तो 6 और कतार में हैं। प्रद्युम्न लोधी के बाद एक और झटका, अब सुमित्रा देवी कासडेकर। पहले प्रद्युम्न लोधी ने इस्तीफा दिया और अब सुमित्रा देवी कासडेकर। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले प्रद्युम्न लोधी ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा, बड़ा मलहरा सीट का भी बड़ा दिलचस्प इतिहास रहा है। बड़े दिग्गज यहां से पहुंचे हैं, खुद उमा भारती इस सीट से आया करती थीं। इसके बाद ये एक तरफ देख रहे हैं आप, हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने कहा बुंदेलखंड के विकास के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। किसने कहा? प्रद्युम्न लोधी ने। अब सुमित्रा देवी कासडेकर क्या कहती हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हो सकता है उन्हें भी लग रहा हो कि नेपानगर के विकास के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, या जनभावनाओं से, या अपने आमतौर पे नेता जब भी इस तरीके से पार्टियां छोड़ते हैं तो वो सारी जिम्मेदारी अपनी जनता पर छोड़ते हैं, अपने मतदाता पर छोड़ते हैं, जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, झटके की तस्वीरें। कहा यह भी जा रहा है कि 6 और लोग कतार में हैं। एंदल सिंह कंसाना तो यहां तक कह रहे हैं कि साहब 10 लोग जो हैं वो उनके संपर्क में हैं। ये अच्छा है कि काउंटिंग 90 के करीब कांग्रेस की है, वरना यह दावा कर दिया जाता कि 200 के आसपास, 100 के आसपास सब हमारे संपर्क में है। बहुत दिलचस्प होने वाली है मध्य प्रदेश की राजनीति। पूरे देश के लिहाज से पूरे देश की निगाहें मध्य प्रदेश की राजनीति पर रहेंगी। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका उपचुनाव से पहले। तो लगातार ब्रेकिंग स्टूडियो के जरिए हमारी नजर तमाम बड़ी खबरों पर बनी हुई है। श्रद्धा हमारे साथ न्यूज रूम से बनी हुई हैं। एक बार फिर खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए श्रद्धा का हम रुख कर रहे हैं। ओवर टू यू श्रद्धा। शुक्रिया ललित। और आपको बता दें कि एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल विधानसभा का मॉनसून सत्र स्थगित हो गया। सर्वदलीय बैठक हुई और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि इस सत्र को स्थगित करना होगा, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना के चलते इस सत्र को स्थगित कर दिया गया है। न्यूज 18 ने यह सवाल उठाया था कि जहां किसी भी समारोह में 20 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं दी जा रही है, तो फिर ऐसे में 2 से ज्यादा विधायकों के साथ सत्र कैसे होगा। इस मामले को लेकर प्रोटेम स्पीकर से कल बात भी की थी। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने बातचीत में विधानसभा सत्र को स्थगित करने के संकेत भी दिए थे। आज सर्वदलीय बैठक हमने यहाँ पर आहुत की थी। ये सब लोग उपस्थित थे, हमारे पीएस और हमारे और अन्य अधिकारीगण और स्वास्थ्य विभाग के भी हमने सारे लोग बुलाए थे। स्वाभाविक रूप से बात सबके सामने आई और इसमें नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कहा कि हमें ऐसा आचरण करना चाहिए जो आचरण
समाज में लागू हो सके। तो सबको लेकर जब 1000-1200 का मजमा यहाँ इकट्ठा होगा तो फिर हम दूसरों से कैसे कह सकते हैं। कई लोगों में सिम्टम्स नहीं आते पर वो रोगी है और दूसरे में छोड़ देता है, वो उसको झेल जाता है पर दूसरे में उसको वो हो जाता है। तो इस सारी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे जो सदन सर्वसम्मति से जो सदस्य आए थे, महानुभावों ने सबने उनने स्वाभाविक निर्णय लिया। तो इस सारी स्थिति से महामहिम राज्यपाल जी को अवगत कराएं। आज प्रोटेम स्पीकर ने बैठक बुलाई थी कि जो 20 तारीख से सत्र शुरू होने वाला है उस पर चर्चा के लिए। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने जो आज की परिस्थितियां हैं कोविड की, इसकी पूरी जानकारी दी। आज माननीय अध्यक्ष महोदय ने वर्तमान परिस्थितियों में सत्र के संबंध में बैठक आहूत की थी। हम सब लोग उपस्थित थे और जो विषय माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा रखा गया, फिर माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ चर्चा में ये फैसला हुआ कि ऐसी परिस्थितियों में सत्र चलाना उपयुक्त नहीं होगा। असामान्य परिस्थितियां हैं और इसलिए असामान्य फैसला किया है। बाकी जो संवैधानिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और भोपाल में नाबालिग के रेप के आरोपी यानी कि प्यारे मियां को आज पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और अब कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। आपको बता दें कि जब यह आरोपी पहुंचा कोर्ट, इसको पुलिस जब कोर्ट लेकर पहुंची तो वो पुलिस की टोपी लगाए हुए था। कैमरे को देखकर आरोपी प्यारे मियां ने सिर पर से टोपी उतार ली। वहीं जब अधिकारी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। वहीं जब आरोपी को कोर्ट लाया गया तो उसको हथकड़ी भी नहीं लगाई गई थी। इन तमाम बातों के बाद अब पुलिस पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। और गुना में पुलिस की बर्बरता के मामले में कांग्रेस की जो जांच दल थी, जो गठित की गई थी, वो आज गुना पहुंची। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक टीम बनाई थी जो आज गुना पहुंची और कांग्रेस जांच के सदस्य फूल सिंह बरैया, जयवर्धन सिंह, बाला बच्चन, हीरालाल अलावा, रामनिवास रावत, भूपेंद्र सिंह और विभा पटेल आज गुना पहुंचे। कांग्रेस दल घटनास्थल पर जाएगा और फिर वहां की पूरी रिपोर्ट वो कमलनाथ को सौंपेंगे और फिर भर्ती घायल दंपत्ति से मुलाकात भी करेंगे। और इधर गुना कांड पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के आरोपी गब्बू पारदी से क्या रिश्ते हैं, इस पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। सवाल नहीं किए जाते। माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने अगर सवाल किया है तो वो जवाब दें कि इनके रिश्ते हैं या नहीं, इनका परिचित है या नहीं। पहले इसका उत्तर दें, फिर हम आगे बता देंगे, आगे भी बताएंगे। उन्हीं के समय के फरार माफिया, उनने कहा हम माफियाओं पे बड़ी वाहवाही लूटी पर जीतू सोनी को गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। वो पूरे कार्यकाल में कार्रवाई पता नहीं किस पे करते रहे। सिर्फ राजनीतिक दुश्मनियां निकालते रहे माफिया के नाम पर। हमने कार्रवाई की है। आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले निलंबित हो गए, एसपी बदल गए, कलेक्टर बदल गए, आईजी बदल गए। पर आपने क्या किया था? 2 बच्चे सतना में अपहरण हुए, हम विधानसभा में हल्ला मचाते रहे। डेड बॉडी आई, उसके माँ बाप तिलकते रहे, गोद सुनी हो गई एक माँ की। लेकिन कमलनाथ जी को बिल्कुल भी रहम नहीं आया। सिर्फ झूठ और फरेब से प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने का जो कांग्रेस काम कर रही है, मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से ये निंदनीय कृत्य है। इस दौर में जब कोरोना काल चल रहा है, हम एक तरफ महामारी से जूझ रहे हैं, उस तरह से दिल्ली में बैठे ट्वीट कर रहे हैं, यहाँ बैठे ट्वीट कर रहे हैं। हमें मालूम है कि वो लोग गए हैं तो वो रिपोर्ट भी क्या आने वाली है, वो पहले से ही मालूम है हमें।
कांग्रेस कोई समिति बनाएगी तो कोई तारीफ थोड़ी कर देगी। और उज्जैन दौरे पर सीएम शिवराज, बाबा महाकाल के उन्होंने वहां दर्शन किए, साथ ही वो कोरोना को लेकर भी समीक्षा करेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि उज्जैन दौरे पर हैं, बाबा महाकाल के उन्होंने वहां दर्शन भी किए, तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोरोना समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री करेंगे। कोरोना जिसके मामले तकरीबन 20,000 से ज्यादा हो चुके हैं अकेले मध्य प्रदेश में, तो अब इसको लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीहोर से लगे ग्राम अलादा खेड़ी में एक कोटवार को आवंटित खेती पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। हालांकि उसे कोर्ट से न्याय भी मिला और कोर्ट ने उस जमीन पर वापस पीड़ित पक्ष को जमीन पर कब्जा दिलवाया। लेकिन आपको बता दें, कुछ दिन बाद जब कोटवार फिर से अपनी जमीन पर पहुंचा तो उसने देखा जमीन पर फिर से दबंगों ने कब्जा कर लिया। पीड़ित परिवार ने दबंगों की इस हरकत का वीडियो बना लिया है और अब पीड़ित परिवार पर प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। सेवा भूमि थी। अच्छा, तो उसने अवैध कब्जा कर रखा था? अवैध कब्जा कर रखा था। सेवा भूमि मेरे पिताजी के जमाने से, कोई आज की नहीं है। कौन ने कर रखा था? ये हरि प्रसाद देवा जी ने। अच्छा, तो कब्जा हटाने के लिए आपने क्या कार्रवाई करी थी? कब्जा हटाने के लिए मैंने केस भी लड़ा सब तहसील में। अच्छा, नायब तहसीलदार ने केस भी चला, मेरा केस भी जीत गया। अच्छा, हाँ, केस के द्वारा उन्होंने आदेश भी करा हटाने का। अच्छा, उसने फिर 7 दिन का समय भी मांगा था हटाने का, 7 दिन में हटा लूंगा साहब। हाँ, उसने नहीं हटाया। फिर उसे कब्जा हटाने के लिए बार बार समय दिया गया था। वो हमेशा समय मांगता रहा, मगर उसने कब्जा सेवा भूमि पर से नहीं हटाया। तो कल हमें नायब तहसीलदार और पूरी टीम ने उसका बेदखल किया। और मंदसौर से अगली खबर, जहां पटवारी के घर पर बुलडोजर चला है। प्रशासन का अमला अतिक्रमण तोड़ने के लिए पहुंचा और पटवारी केपी सिंह राजस्व विभाग में पदस्थ हैं। नगर पालिका के अधिकारी भी अब इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। और मंडला के मनेरी में 7 लोगों की हुई हत्या के मामले में अब एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद 2 आरोपी, जिसमें से एक की हत्या ग्रामीणों ने मार मार के कर दी थी। एसपी ने कार्रवाई करते हुए मनेरी चौकी प्रभारी सभी समेत 4 लोगों को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही मनेरी चौकी में नए चौकी प्रभारी समेत एक नई टीम की पदस्थापना की है। नरसंहार के बाद मनेरी चौकी में पुलिसकर्मियों की संख्या में भी इजाफा किया गया है, जिसमें कोतवाली थाने के निरीक्षक राजेंद्र पवार के साथ अब मनेरी चौकी में 12 लोगों की टीम मौजूद है। और इधर शिवपुर में रेत माफियाओं के हौसले बड़े बुलंद हैं। इतने बुलंद हैं कि उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली रोककर पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की है और जान से मारने की धमकी दी है। रेत माफिया धमकी देकर बोला कि हमें जेल का डर नहीं है, थाने में एंट्री देते हैं, फिर हमें क्यों परेशान किया जाता है। अब इस पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि अब तक 20,000 से ज्यादा मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीज हैं। राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या 20,755 पहुंच चुकी है। शुरुआती 10,000 मरीज 89 दिन में हुए, लेकिन बीते 35 दिन में 10,000 संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। यानी कि जितने मरीज 89 दिन में नहीं हुए, उससे ज्यादा मरीज 35 दिन में हो चुके हैं। ऐसे में कुल आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच चुका है। हालांकि प्रदेश में रिकवरी रेट देश में सबसे अच्छा है। रिकवरी रेट वाले टॉप 5 राज्यों में
प्रदेश चौथे नंबर पर है। बीते एक महीने में यहां रिकवरी रेट में 4.1% की वृद्धि हुई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सावधानी ही बचाव होगा। सरकार ने किल कोरोना अभियान के तहत 85,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया है और तेजी के साथ टेस्ट की व्यवस्था की जा रही है। अस्पताल में आईसीयू बेड बढ़ाने को से लेकर तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे साथ ब्रेकिंग स्टूडियो से ललित जुड़े थे। ललित, आपने तमाम ब्रेकिंग बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।